खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आ रही है, जहां पर रीड न्यूज रिपोर्टर कुलदीप ललकार ने सूचना के अधिकार में सूचना न देकर और आरटीआई कार्यकर्ताओं की छवि प्रभावित करने के उद्देश्य से आरटीआई कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है। आज राष्ट्रीयवादी आरटी एक्टिविस्ट एंड ह्यूमन राइट्स फेडरेशन भारत के राष्ट्रीय महामंत्री वेद गुप्ता ने कहा, आरटीआई कार्यकर्ता समाज का सुरक्षा कवच और रीढ़ है, जो कि बिना वेतन भ्रष्टाचार को उजागर करता है, जिसकी सुरक्षा को लेकर पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय ने आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था और पूर्व में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए जीओ और आदेश जारी कर आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाली थी। लेकिन समाज का सच्चा प्रहरी बिना वेतन का कर्मचारी आज भ्रष्ट व्यवस्था में पिस रहा है। न तो राज्य उत्तराखंड में सूचनाएं मिल रही हैं, न अपीलों में, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(3) के प्रावधानों और सीपीसी आयोग के पास शक्ति है। जब फरवरी में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग इस मामले में कार्रवाई कर सकता है, तो उत्तराखंड सूचना आयोग क्यों नहीं? इस तरफ राज्य सूचना आयुक्त अधिकारियों के लिए 2 कार्यशाला आयोजित कर अधिकारियों को सम्मानित कर सकते हैं, तो आरटीआई के प्रति आम जनता के लिए भी आयोजित कर सकते हैं। वहीं आरटीआई कार्यकर्ताओं का राज्य उत्तराखंड में उत्पीड़न हो रहा है। पहले विकेश नेगी एडवोकेट और आरटीआई एक्टिविस्ट को जिला बदर किया, अब अन्य आरटीआई कार्यकर्ताओं को भयभीत किया जा रहा है। हम सीधा रूबरू हैं आरटी एक्टिविस्ट व राष्ट्रवादी आरटी एक्टिविस्ट एंड ह्यूमन राइट्स फेडरेशन भारत के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान वेद गुप्ता जी से। वेद गुप्ता जी, जो जिस प्रकार से उत्तराखंड में सूचना के अधिकार में सूचनाएं नहीं मिल रही हैं और आयोग द्वारा पूर्व में जो अभी कुछ माह पूर्व देहरादून में एक रैली निकाली गई थी, जिसमें देश देश से आरटीआई के कार्यकर्ता आए थे, वह सूचना आयोग गए थे और सूचना आयोग ने अभी तक क्या समाधान किया? सूचना आयोग ने तो यही कहा था कि मेरे पास शक्तियाँ नहीं हो, मैं शक्तियों का वो भी कर सकता, मेरे पास कोई शक्ति आई नहीं। और जबकि लखनऊ में इसी उसमें आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 18(3) में इन्होंने लिखा कि 1908 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके वारंट जारी किए गए और उनके गिरफ्तारी के वो आदेश दिए गए। तो जब वहाँ पे ऐसा वो आदेश है तो यहाँ पर क्यों नहीं है? जबकि आरटीआई का एक्ट है वो पूरे हिंदुस्तान में एक है। जी, तो जो है कहीं ना कहीं राज्य में जो है व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू नहीं हो रही है। एक तरफ राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लाने की बात करती है और दूसरी तरफ राज्य में जो है समान रूप से कानून लागू नहीं हो पा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? तो ये शासन की जो नाकामी है या इसे आप किसी अन्य रूप में देखते हैं? ये शासन की नाकामी ही है। अभी हाल ही में राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा जो है कि उन्होंने कहा कि जो है हम अपने अधिकारियों के लिए 2 कार्यशालाएं आयोजित करेंगे, जबकि सूचना आयुक्त जनता, आरटीआई कार्यकर्ता व अधिकारियों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य कर उनमें संवाद कायम करता। जब वह अधिकारियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित कर सकता है तो आम जनता के लिए क्यों नहीं? क्योंकि अधिकारियों से माल मिलता है, अधिकारियों के चमचागिरी करते हैं, इसलिए अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। जबकि आरटीआई कानून का आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए बनाया गया, जब परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सर, एक मामले में ये देखा जाए, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन उत्तराखंड, जिसका बहुत प्रचारित किया जा रहा है, आज वो भी जो है घाट के 3 पार्ट आरटीआई की तरह कानून रूप से पंगु हो गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी थी। वह इस मामले में गृह मंत्रालय द्वारा भी सभी राज्यों में आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए जियो जारी हुआ है। परंतु अभी देखें, आरटीआई कार्यकर्ता मामलों में शिकायत करता है तो पुलिस यह लिख देती है कि ये व्यक्ति आरटीआई लगाता है और इससे आस पड़ोस के लोग भयभीत हैं। जबकि आरटीआई में भयभीत वही हो सकता है जो भ्रष्टाचारी होगा, और अगर किसी को आरटीआई कार्यकर्ता ने भयभीत किया है तो वो उस पर कार्रवाई कर सकता है, स्वतंत्र है। और जब किसी पर मामला ही नहीं, तो इस प्रकार की झूठी रिपोर्ट बनाने वाले अधिकारियों पर शासन प्रशासन कब संज्ञान लेगा? इस पर आपका क्या कहना है? आरटीआई कार्यकर्ता को दबाने के लिए पुलिस हमेशा झूठी शिकायतें करती है और उन्हें गुंडा, उन्हें पता नहीं क्या तरह तरह की उपाधियां देके उन्हें वो सम्मानित कर रही है पुलिस अपने स्तर से। और परंतु आरटीआई सूचना आयोग या पुलिस यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही है। जी, आरटीआई कार्यकर्ता जो है बिना वेतन का एक जो है समाज का सच्चा सिपाही है, समाज और राष्ट्र का। उसे सम्मानित करने के स्थान पर अपमानित करने की मंशा से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है विकेश नेगी तो बहाना था, आरटीआई कार्यकर्ता निशाना था। इस पर आपका क्या कहना है?
विकेश नेगी और एक लक्ष्मण सिंह है पिथौरागढ़ के, उन पे भी गुंडा एक्ट लगाई गई और कई और लोगों पे भी गुंडा एक्ट की कार्रवाई चल रही है और सिर्फ उन्हें दबाने के लिए ताकि भ्रष्टाचार उजागर ना हो इसलिए इन पे गुंडा एक्ट लगाई जा रही है। आज विकेश नेगी का मामला आपके सामने ही है कि क्या हुआ उसके साथ और अभी तक उसकी अपील भी नहीं सुनवाई हुई। और सूचना आयुक्त का काम कहीं ना कहीं आरटीआई कार्यकर्ता को सुरक्षा देने का था, वो कहाँ तक इसमें सफल हो रहे हैं? सूचना आयोग का आरटीआई कार्यकर्ता को नहीं, वो अफसरों की सुरक्षा कर रहे हैं जिनके खिलाफ शिकायतें होती हैं। जी, तो एक किस्म से देखा जाए आज 18 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद जिस पारदर्शिता, जिस गरीब के न्याय को लेकर आरटीआई लागू हुआ था, वो आज पूरी तरीके से फेल हो रहा है। तो इसे आप सरकार, प्रशासन या नागरिकों की जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी मानते हैं? ये सरकार की सारी जिम्मेवारी है और प्रशासनिक अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि आरटीआई कानून गरीबों के उसे वो हिफाजत के लिए बनाया गया था कि ताकि उनको सब कुछ घर बैठे 10 रुपए के पोस्टर ऑर्डर पर उसे न्याय मिल सके। आज जिस अन्ना हजारे ने ये किया था, आज अन्ना हजारे मंदिर में बैठा आज भी, और जो उसके जितने भी भ्रष्ट वो थे वो सब, कोई मुख्यमंत्री बना बैठा, कोई कुछ बना बैठा है, परंतु अन्ना हजारे आज भी मंदिर के अंदर बैठा है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था के नाम पर व्यवस्थाओं को अमल लाना सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी थी और आज जो है शासन इन पे नकेल नहीं कस पा रहा। इस पर आपका क्या कहना है? शासन इस पे नकेल कैसे कसेगा, क्योंकि शासन के सब अधिकारी जितने भी भ्रष्ट हैं वो सब इन्हीं के उससे गुजरते हैं। इन्हें भी पता होता है भ्रष्ट है, परंतु ये वहाँ आरटीआई कार्यकर्ता को धमका के ही चुप करवा देते हैं। अभी आप देखा जाए धारा 23 का हवाला सूचना आयोग, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग बहुत से मामलों में धारा 23 का हवाला देकर मामले को सीधे हाईकोर्ट भेजने की बात करता है, जबकि अन्य धाराएं भी हैं और जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है कि कोर्ट में हजारों करोड़ों केस पेंडिंग है कि जहां मामला समझौते के आधार पर समाप्त होता वह समझौता किया जाए या है कोर्ट में इतने केस डाल के उसे पेंडिंग ना बनाया जाए। परंतु ये देखा जाए तो राज्य में सूचना आयुक्त अपनी जिम्मेदारी जो है हाईकोर्ट के कंधों पर डाल रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? हमने उस दिन भी सूचना आयोग में भी कहा था कि हाई कोर्ट का तो मतलब ही नहीं बनता। अब सूचना आयोग में भी वो कंप्लेंट जाएगी जब नीचे सूचना मिल जाएगी, तो सूचना आयोग भी कौन जाएगा? ये जानबूझकर उसे गरीब आदमी को कह देते हैं कि आप जाइए अपने हाई कोर्ट में जाके हमने पैरवाई करें। आम आदमी की पीड़ा अगर शासन प्रशासन नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? जनता जो है नीति नियंता है, जनता के करों से भुगतान से इनको वेतन मिलता है, परंतु आज जनता को इन्होंने नौकर समझ लिया है और स्वयं जो है उच्च स्थान पर बैठ गए हैं और जनता का शोषण हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? ये पहला ही जनता के शोषण करने के लिए पैदा हुए हैं। तो मैंने भी बड़े बड़े अधिकारियों के इंटरव्यू लिए हैं, बड़े बड़े अफसरों के इंटरव्यू देते समय कुछ और होते हैं और जब थाने के अंदर या अपने पद के ऊपर बैठे होते हैं तब इनकी रुतबा कुछ और होता है। जी।